वॉर्स हो गई, टैरिफ्स हो गए, इंडिया की मार्केट्स और इकोनॉमी स्ट्रांग है। आइए समझते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है और मुझे इंडियन मार्केट्स में कन्विक्शन क्यों है। देखिए, बॉन्ड यील्ड जो है यूएस में वो 4% पे आ गई है, जो कि एक्चुअली पिछले 3-4 सालों में काफी कम लेवल है। बॉन्ड यील्ड्स का मतलब है यूएस में एक बॉन्ड में कितना परसेंटेज मिलता है, जितना कम उतना ज्यादा यूएस का पैसा और ज्यादा कंट्रीज देखेगा टू अर्न अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा। इसको हम क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। तो वो पैसा डाइवर्ट होके कहां जाएगा? जहां पे इंटरेस्ट रेट 4% से ज्यादा है और जहां पे करेंसी आर्बिट्राज भी अगर हम देखें या करेंसी हेजिंग की कॉस्ट भी देखें, उसको मिला के 4% प्लस वट एवर दैट कॉस्ट इज, उससे ज्यादा मिल सके उस पैसे को। सो फॉरेन प्लेयर्स के लिए जब बाहर यूएसए में बॉन्ड यील्ड्स कम हो रही है, इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो सकता है फॉर पार्किंग देयर मनी। साथ में डॉलर भी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर किसी फॉरेन प्लेयर ने 92 पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया, एक एग्जांपल लेते हैं, ये 90 पे इन्वेस्ट किया और डॉलर डेप्रिशिएट होके अगर 81 हो जाए, तो ये 10% जो डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है ये भी सीधे सीधे उसके रिटर्न में ऐड हो जाते हैं। तो डॉलर डेप्रिसिएशन प्लस बॉन्ड यील्ड्स जो कि यूएसए में कम हो रही है, दोनों ही बहुत ही अच्छी खबर है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और साथ ही साथ इंडिया के लिए भी। अब इमर्जिंग मार्केट्स तो ठीक है, इंडिया क्यों? देखिए, इंडिया में अगर इकोनॉमी की बात करें, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, मैक्रोस प्लेस में है, ट्रेड डील्स सॉर्टेड है काफी सारी कंट्रीज के साथ, इनफैक्ट यूएस के साथ भी ट्रेड डील हो चुकी है और उसके बाद काफी चीजें और हुई, बट ट्रेड डील्स यूके के साथ, यूएस के साथ, कनाडा के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम ट्रेड डील्स कर रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स जिससे हम इंटरनल कंजम्पशन बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सारे स्टेप्स है, ट्रेड डील, जीएसटी रिफॉर्म्स, अर्निंग्स ग्रोथ, लेबर लॉ रिफॉर्म, इन सब को ट्रांसलेट होने में टू इकोनॉमिकल ग्रोथ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पेशेंट रहिए, आने के कुछ महीनों में चीजें जरूर स्मूथन आउट होंगी। ये हमारा व्यू है और ये सिर्फ रिसर्च है, ये एडवाइस नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो के बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मत लीजिए। ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है कि ये सब फैक्टर्स पॉजिटिवली इंडिया की इकोनॉमी को और मार्केट्स को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं।